हेलो एवरीवन, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर फिजिक्स। सो मस्ट वेलकम है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत फैंटास्टिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं और अपना टॉपिक यानी फैंटास्टिक और इमेजिनेटिव वे से। क्लियर। चलिए तो आज का टॉपिक क्या है यहाँ से, और आज का चैप्टर जो यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी एनसीईआरटी का वॉल्यूम 1 का यानी सेकंड लेसन है। क्लियर। लेसन का नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्लियर। यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, और यहाँ से हम लोग पूरा अच्छा से यानी स्टडी करेंगे, क्योंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के केवल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में यहाँ से स्टडी करना है, मेजरमेंट करना है कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है, यहाँ से एक्सेट्रा ये सब बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो समझिए कि यानी फिजिक्स का बैकबोन यहाँ से स्टार्ट हो चुका, कहाँ से? यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। क्लियर। चलिए तो अब सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं यहाँ से। इसमें हम लोग स्टडी करने से पहले कुछ बात को हम लोग यहाँ से सोचेंगे कि कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग सोचेंगे। क्लियर। कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग यूनिट्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं। आखिर यूनिट्स अगर नहीं होता तो फिजिक्स को एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं। क्लियर। और फिजिक्स का यानी यूनिट्स का यानी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। क्लियर। चलिए तो इन सब बातों को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और कुछ यानी अपना बेसिक टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए कुछ डायरेक्शन बनाते हैं यहाँ से समझने के लिए। ये तो जनरली हम लोग जानते हैं, यानी 4 कार्डिनल डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक पॉइंट ये हो गया। क्लियर। हम लोग यानी ये क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन है। यहाँ से 4 डायरेक्शन है, जाहिर सी बात है ये 4 डायरेक्शन होता है, 5वां तो होता नहीं है, लेकिन अगर बात करें अप एंड डाउन तो खैर उसको तो डायरेक्शन है, उस तो मान सकते हैं यहाँ से। क्लियर। तो हम जनरली 4 डायरेक्शन के बारे में यहाँ से बात कर रहे हैं। क्लियर। अब चारों डायरेक्शन जो है यहाँ से, चारों डायरेक्शन को हम लोग पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। यहाँ से ईस्ट, तो ईस्ट में क्या चीज़ ले रहे हैं यहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट मतलब यूपी। नॉर्थ साउथ झारखंड। क्लियर। ये पॉइंट ओ। तो अब करें यहाँ से इस पॉइंट्स को देख रहे हैं यहाँ से। अब आप समझ सकते हैं ये अगर इस पॉइंट के अगर क्या यहाँ पर वेस्ट में यूपी हो, और इसके नॉर्थ में क्या हो यहाँ से नेपाल हो, और इसके साउथ में क्या हो झारखंड हो, और यहाँ से ईस्ट में क्या हो वेस्ट बंगाल। क्लियर। तो वो कौन सा पॉइंट होगा? वो बिहार होगा। क्लियर। तो अब करें यहाँ से इस पॉइंट में, यहाँ से हम बिहार के बारे में बात नहीं करेंगे ऐसे, लेकिन स्टार्ट करते हैं समझने के लिए यहाँ पर बात करने हैं। तो अब कर यहाँ से जैसे मान के चलिए हमको इस पॉइंट से ओ पॉइंट से हम किधर जाना है? यहाँ से वेस्ट बंगाल की तरफ जाना है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से? इस डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट चलेंगे यहाँ से। ये ए मानते हैं और ये बी। क्लियर। तो जब स्ट्रेट गए यहाँ से तो मान के चलिए हम लोग क्या चीज़ चलते हैं यहाँ से? 4 व्हीलर से चल रहे हैं। क्लियर। इसमें 2 चक्का यहाँ से दिखाई दे, 2 चक्का मतलब 4 व्हीलर। क्लियर। जब हम लोग यानी ओरिजिन यहाँ से क्या है? बिहार। जब बिहार से हम लोग कहाँ पर गए हैं? यहाँ से वेस्ट बंगाल। जब यानी ए से जब बी पर गए यहाँ से, तो कुछ हम लोग को यहाँ से पैरामीटर्स मिल रहा है क्या? एक शॉर्ट एंड डायरेक्शन। क्लियर। दूसरा चीज काम मिला यहाँ से डिस्टेंस। तीसरा चीज क्या मिला यहाँ से? इसका वेलोसिटी का है या स्पीड। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, दोनों सेम है या अलग अलग चीज़ है। क्लियर। स्पीड, डिस्टेंस, और एक और चीज़ आ गई यहाँ से टाइम। क्लियर। तो अब यहाँ से ए पॉइंट से जब बी पॉइंट पर अगर गए यहाँ से, तो यहाँ पर कितना चीज़ की जरूरत पड़े? यहाँ से डिस्टेंस, टाइम, स्पीड। क्लियर। अगर मान के चलिए ए से बी तक जाना है, जैसे हम लोग जनरली हम लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं यहाँ से, तो अगर ट्रेन से अगर हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करें ए पॉइंट से, तो बी पर अगर पहुँचते हैं यहाँ से, तो लगभग मान के चलिए यानी 12 घंटा, यानी समझने के लिए 12 घंटा टाइम लग रहा है। क्लियर। तो अगर टाइम जो 12 घंटा लग रहा है और उसका स्पीड अगर मालूम हो, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं वहाँ से? इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या अगर डिस्टेंस दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो उसका स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ से। क्लियर। तो अब यहाँ से क्या चाहिए? यहाँ से हम लोग कितना चीज़ यहाँ से हम लोग पता चला
स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। क्लियर। तो ये जो 3 पॉइंट्स जो है यहाँ से स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, तो इसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है। तो ये हो गया स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, फिजिकल क्वांटिटीज। अब डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर। क्योंकि इसका भी तो यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आया यहाँ से स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये फिजिक्स यानी इसको फिजिकल वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, या फिजिक्स का वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। यही क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम लोग पूरा फिजिक्स में इसी चीज़ को यहाँ से पढ़ना है। अगर मान के चलिए यहाँ से अगर हमको नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हम तो यानी वे ईस्ट में नहीं पहुँच सकेंगे यहाँ से। तो इसलिए क्या है, शॉर्ट एंड डायरेक्शन भी चाहिए। तो इस सब चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए यहाँ से, यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब जैसे मान के चलिए अब आपका ये जो गाड़ी जो है इसका स्पीड दिया गया, कितना दिया यहाँ से, स्पीड दे कितना यहाँ से, जैसे मान के चलिए 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और टाइम दे कितना यहाँ से 10 आवर। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना होगा। क्लियर। तो चलिए अब कर रहे हैं यहाँ से, तो इसको पूरा यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर स्पीड इक्वल टू d/t, तो d बराबर कितना आ गया, s इंटू टी। तो अब करें यहाँ से s कितना आ गया यहाँ से 50 और t कितना आ गया t 10, तो कितना का 500 यानी किलोमीटर। क्लियर। अब ये मैं 50 किलोमीटर, ये 10 आवर जो है, ये एग्जैक्ट पैरामीटर्स ने लिए मैं एग्जांपल के लिए, मतलब ये नहीं जो कोई कैलकुलेट मत करना स्टार्ट कर दे कि भाई इतना नहीं इतना होता है, एग्जांपल के लिए यहाँ से। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कितना चीज़ हम लोग को मिल गया यहाँ से, d बराबर 500 किलोमीटर। तो अब यहाँ से 500 क्या आ गया यहाँ से मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर क्या आ गया यहाँ से यूनिट्स। क्लियर है। या इसको हम लोग परिमाण बोलते हैं हिंदी में, परिमाण। ये हो गया आपका मात्रक। क्लियर। तो ये सब जितना भी चीज़ है यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कुछ हमें फिजिक्स का यानी क्वांटिटी के बारे में चाहिए, उसी क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं यानी फिजिकल क्वांटिटी। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको आगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहाँ से। हाँ, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यानी अगर जब तक फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं अगर अच्छा समझेंगे तब तक पूरा फिजिक्स में हम लोग ढूंढते रह जाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है और कितना इसका नंबर होता है। क्लियर। तो अब कर रहे हैं यहाँ से कि अब यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनीशन। फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लियर। तो आपको ये बताया गया यहाँ से कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है और इसका डेफिनेशन क्या होता है यहाँ पर। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या यहाँ से, देयर आर सम क्वांटिटीज which are used to express all the laws of, there are some quantities which are used to express all the laws of physics. That quantities are called physical quantities. क्लियर हुआ। यहाँ से क्या हो गया, देयर आर सम क्वांटिटीज विच आर यूज टू एक्सप्रेस ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर। यानी फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वांटिटीज होता है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए यानी कुछ यानी फिजिक्स का लॉ जो है या किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ क्वांटिटी की जरूरत पड़ता है, उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लियर।
अब कह रहे हैं यहाँ से कि फिजिकल क्वांटिटी आखिर होता कितना है। क्लियर, कितना स्टूडेंट या कितना बच्चे बोलते हैं इन्फिनाइट होता है, कितना बहुत होता है, कम होता है। क्लियर, तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है यानी कुछ लिमिटेड नंबर्स होता है। क्लियर, इन्फिनाइट नहीं होता है यहाँ से। क्लियर, तो अब कह रहे हैं यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी जो हो गया यहाँ पर देयर आर से स्टार्ट नहीं करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है उसको, अभी नॉट इसमें। हाँ, अब आगे समझते हैं कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा होता है। क्लियर, एग्जाम्पल, अब फिजिक्स का जो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सा आएगा, यानी टेम्परेचर, प्रेशर। करें यहाँ से एग्जाम्पल के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम, करंट, और क्या आ जाएगा यहाँ से डेंसिटी, प्रेशर P, वॉल्यूम V, टाइम T, करंट I। क्लियर, डॉट 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 एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गया यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्लियर, अब रहा बात कि आखिर इसका नंबर कितना होता है, तब बता चुके हैं। यहाँ से कुछ लिमिटेड क्वांटिटीज होता है। क्लियर, तो उसके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ से कोई पूछेगा क्या बस इतना ही होता है क्या, तो नहीं, और भी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में थोड़ा सा लिखें, टेम्परेचर, प्रेशर, करंट, डेंसिटी और भी चीज़ें। क्लियर, अब कह रहा है यहाँ से अब क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से फिजिकल क्वांटिटीज हो गया यहाँ से। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स कितने टाइप्स का होता है फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर, चलिए अब कह रहे हैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज एंड इसके टाइप्स। कह रहे हैं यहाँ से देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल quantities. There are two types of physical quantities. क्लियर, तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स का कौन कौन सा होता है। चलो, तो अब यहाँ से अगर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें से दो टाइप्स में यहाँ से बांटा गया है। पहला क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर, और दूसरा नंबर क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, तब तक उतारिए इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर, तो ये जो हो गया आपका कितना टाइप्स का फिजिकल क्वांटिटी हो गया, दो टाइप्स का, यानी कौन कौन सा, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर, तो अब करें यहाँ से कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होता है इसको हम लोग शॉर्टकट में हम लोग लिख देते हैं BFQ, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, DPQ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्टकट में समझने के लिए। क्लियर, चलिए तो अब करें यहाँ से कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होता क्या है। क्लियर, अब ये ड्राई फिजिकल क्वांटिटी वो भी क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से क्या चीज़ के बारे में, तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर, अब जैसे मान के चलिए हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर, मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ से मार्केट में कुछ दिखाई दिया खाने वाला सामान। क्लियर, तो वहाँ से जब खाने वाला सामान जब दिखाई दिया यहाँ से, तो कुछ मुंह में तो पानी आएगा ना खाने के लिए, यानी उसको जी करेगा खाने के लिए। क्लियर, तो अब खाने के लिए जब मन करेगा यहाँ से, तो खाने के लिए हमें क्या चाहिए, रोकड़ा। क्लियर, रोकड़ा कहाँ से मिलेगा, तो कहाँ से कौन देगा रोकड़ा, या घर के यानी गार्जियन देंगे, फादर या मदर। क्लियर, तो वैसे कर रहे हैं यानी कि हम लोग को जो रोकड़ा मिलेगा वो फादर या मदर देंगे, वहाँ से देगी। क्लियर, तो वो यानी हम लोग किस पर डिपेंड है, मदर या फादर पर। जब मिलेगा रोकड़ा तभी तो हम लोग को पेट भर गया यहाँ से। क्लियर, तो इस चीज़ को यानी हम लोग क्या हो गए, हम लोग ड्राइव्ड, और जो फादर या मदर जो पैसा देने वाले होंगे वो बेसिक यानी
बेसिक के काम कर रहे हैं, यानी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब हम लोग उन पर डिपेंड है, वो लोग हम पर डिपेंड नहीं है। यानी हम लोग काम क्या है कि मांगना, हाथ फैलाना इस तरफ कि दीजिए। क्लियर? तो वही है कि हम लोग क्या है उनसे मांग रहे हैं, तो वो क्या है यानी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम लोग हो गए ड्राइव। क्लियर? तो वहीं यहाँ से बात ये है कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है कि वैसा क्वांटिटीज़ फिजिक्स का जो खुद अपने आप पर डिपेंड करता है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस टाइप का जो क्वांटिटी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोला जाता है। क्लियर? चलिए, तो अब कह रहे हैं यहाँ से, तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होता है वो पूरा फिजिक्स में इसका एक ग्रुप है कि इसका नंबर कितना होगा। क्लियर? तो जनरली इसका बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो 7 होता है। और जैसे कहते हैं दुनिया में कितना 7 विचित्र चीज़ है, यानी वैसा ही जो फिजिक्स में क्या है 7 विचित्र चीज़ क्या है, यानी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यानी पूरा जो फिजिक्स जो है क्या चीज़ पर डिपेंड है, यानी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर। क्लियर? चलिए, अब हम लोग कुछ डिफाइन करते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, और उसको हम लोग लिखते हैं कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी जो कौन कौन सा है उसके बारे में। क्लियर? चलिए, तो अब सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिजिकल क्वांटिटी हो गया और ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, दोनों का हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सही बात है कि हम लोग जो डिपेंड किस पर करते हैं, मदर या फादर पर। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक, रोकड़ा नहीं मिलेगा तब तक कोई काम होगा नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए, अब हम लोग यहाँ से स्टडी करते हैं। तब का आ गया आपका फिजिकल क्वांटिटीज़। तो कितने भाग में यहाँ से डिवाइड किया गया, 2 भाग में। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और ये हो गया आपका बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, BFQ, अरे का है DPQ। चलिए, अब हम लोग यहाँ से डिफाइन करते हैं यहाँ से कि ये जो है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है। करें यहाँ से, दैट फिजिकल क्वांटिटीज which does not, that physical quantities which does not, quantities which do not don't do not depend on other physical quantities, that quantities are called basic fundamental quantities, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर हुआ? तो वही करें यहाँ से क्या, दैट फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? अब इसका बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना होगा, तो यहाँ से 7 होगा बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। तब हम लोग बात करेंगे, तो देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब सातों का नाम लिख दिया जाए क्या, चलिए यहाँ से लिखते हैं। फंडामेंटल बेसिक
फंडामेंटल क्वांटिटी कैपिटल की। तो 1 नंबर में क्या आ जाएगा यहाँ से लेंथ, 2 में आएगा मास, 3 में आ जाएगा टाइम, लेंथ मास टाइम। उसके बाद क्या आ गया यहाँ से 4 नंबर में करंट, उसके बाद 5 नंबर में क्या है यहाँ से टेम्परेचर, 6 नंबर में क्या है यहाँ से लुमिनस इंटेंसिटी, 7 नंबर में आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर। तो अब करें यहाँ से बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना हो गया यहाँ से, तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया आपका 7। पहला नंबर क्या आएगा लेंथ, मास, टाइम, करंट, क्या होगा उसके बाद टेम्परेचर, अमाउंट लुमिनस इंटेंसिटी और क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये डी नहीं है एल है लुमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये आपका 7 का हो गया बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर। 7 समुंदर, वैसा ही क्या है यानी 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी यानी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कितना है 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये हो गया आपका बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम लोग बात करते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। क्लियर है। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। पहले इसको यहाँ से समझ में आ गया ना, यहाँ से आगे बढ़ा जाए। चलिए तो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। कराए दैट फिजिकल क्वांटिटीज which depend on other physical quantities are called derived physical quantities। क्लियर। हाँ एक और चीज़ तो कर रहा है टोटल बी एफ क्यू कितना है, बी एफ क्यू 7। तो हम लोग कहते हैं टोटल दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये हो गया आपका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे यानी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करे उसको हम लोग ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताए थे जब हम लोग रोकड़ा किससे लेते हैं, मम्मी या पापा से। क्लियर। तो वो मम्मी और पापा को क्या है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी और हम लोग क्या है ड्राइव। क्लियर। क्योंकि हम लोग उन पर डिपेंड है और वो लोग हम पे डिपेंड नहीं है। चलिए तो अब कह रहा है यहाँ से कि देयर आर, अब कोई पूछेगा इसका नंबर कितना आता है, तो देयर आर सो मैनी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर मैनी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर। इसका तो नंबर 7 है लेकिन इसका क्वांटिटी का है इसका थोड़ा ज़्यादा नंबर है। क्लियर। चलिए अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे मान के चलिए और यहाँ से एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं, जैसे मान के चलिए एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, एरिया इक्वल टू किसी भी यानी चीज़ की बात करें लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आपका फार्मूला हो गया फार्मूला। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो ये लेंथ देखिए गौर से, लेंथ और ब्रेथ ये दोनों क्या है, एरिया का फार्मूला का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब करें यहाँ से लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है यहाँ पर
यानी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आपको बता चुके हैं यहाँ से कि लेंथ क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो ये हो गया आपका बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कौन, लेंथ और ब्रेथ। और ये एरिया क्या हो गया यहाँ से, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो गया आपका एरिया हो गया ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, और लेंथ और ब्रेथ का हो गया बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। एक और एग्जांपल में लेते हैं यहाँ से, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर। तो मास के क्या हो गया, m। अब किसी भी चीज़ का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, L इंटू वी इंटू एच। तो मास के आगे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये भी तीनों का आ गया यहाँ से बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो ये सब क्या आ गया, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। लेकिन यहाँ पर जो डेंसिटी जो आ गया रो, तो ये क्या आ गया यहाँ से, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज आ गया, है कि नहीं यहाँ से। तो ये ऐसे हम लोग करते हैं, यानी इसको आसानी से पहचानने के लिए ये हो गया आपका बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन, तो इसमें ये हो गया सब, और ये हो गया ड्राइव्ड, मतलब इससे मिलकर ये बना हुआ है। और इसको हम लोग एग्जाम्पल में यानी समझने के लिए यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पर अब ऐसे मान के चलिए स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीड क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक दूरी होता है, यानी डिस्टेंस का होता है एक तरह का दूरी, यानी लेंथ। अब मान के चलिए, और ये टाइम क्या है यहाँ पर, टी। तो देखिए टाइम भी क्या आ गया यहाँ से, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या आ गया, d/t क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और ये स्पीड का आ गया यहाँ से ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर। तो ये सब जितना भी है यानी फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसको यानी फिजिक्स का जितना भी लॉज होता है या किसी भी फार्मूला का यहाँ से बात करते हैं, हम लोग उसको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इजीली, क्लियर। तो इसलिए हम लोग बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यानी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी किसी भी फिजिक्स के लॉज होता है या उसका फार्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए उसी के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो यही रहा आज यानी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का मेन यहाँ से यानी उद्देश्य, यानी इसका पर्पज पढ़ने का कि यानी दोनों में हम लोग ईजिली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए यहाँ से, क्लियर, कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अगर किसी को इसमें डाउट रहा बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज या उसको ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, तो आप ही मैसेज कर पाएंगे यहाँ से इजीली, और यहाँ से कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब। और एक बात, लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर तो बनता है यहाँ से, क्लियर। तो आज के ये इस लेक्चर में इतना ही हम लोग और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से यूनिट्स के बारे में। और यूनिट्स जो होता है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना यूनिट्स होता है, कितने यूनिट्स में डिवाइड किया, वो सब यहाँ से कंप्लीट वहाँ से पढ़ा जाएगा, क्लियर। तो आज का यानी लेक्चर कैसा रहा उसके लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करें, शेयर करें। तब तक के लिए इस नंबर के